ये बात उस समय की है जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे थे। वो बहुत उदास रहने लगे। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी रानियों ने उनकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन कृष्ण जी कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी जी समझ गईं कि कृष्ण के मन में अनंत वेदना है और उस वेदना का एकमात्र उपाय श्री राधे जी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कृष्ण से पूछा, क्यों न राधा जी को कुछ दिन मेहमानी के लिए यहाँ बुला लिया जाए। कृष्ण रुक्मिणी की ओर मुड़े और हल्की सी मुस्कुराहट में अपनी स्वीकृति देते हुए वहां से चले गए। रुक्मिणी जी के आमंत्रण पर राधा जी द्वारका आई। यह संवाद उसी समय का है जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो कृष्ण जी विचलित हो गए और राधा जी प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण जी सकपकाए, राधा जी मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण जी कुछ कहते, राधा जी बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण जी अपने आप को संभालते हुए बोले, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं जो कल था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा जी, जब भी तुम्हारी याद आई आंखें आंसुओं से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे जल से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों से चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे। प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने एक ऐसे निर्णय किया, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठे थे। आपकी प्रजा को ही मार रहे थे। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। द्वारकाधीश, लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं भी मेरा नाम मात्र के लिए नाम नहीं है, लेकिन गीता के समापन पर सब राधे राधे करते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब तो आप सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, राधे राधे।